आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें रात भर संभाल के रखा और ये नया दिन देखने को दिया है प्रभु। और इस दिन को हम प्रभु आपको सौंपते हैं और हम सभी को आपने यहाँ पे एक एक को चुन चुन के लाया है आपके वचन की प्रकाशना को जानने के लिए प्रभु, और आपके सत्य को जानने के लिए, क्योंकि आपका वचन कहता है कि यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा प्रभु। प्रभु जी, हम आज आपके प्रेम को भी जानने के आए हैं प्रभु। प्रभु आपने हम सभी को उन लाखों के भीड़ से आपने हमें चुन चुन के यहाँ पे निकाल के लाया है, इसके लिए हम आपको भी धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, आप हमारी सहायक हैं, टीचर हैं, हेल्पर हैं, और आप हमारे लिए हर समय हमारी रक्षा करते हैं। हमारे हर एक आवश्यकताओं में हम आपसे ही मदद मांगे, क्योंकि आप हमारे साथ हरदम रहते हैं, आप हमें कभी नहीं छोड़ते हैं। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं और यह सेशन को भी हम आपको चलाने के लिए देते हैं, और आप इस सेशन को सरल तरीका से चलाइए। मैं अपना पूरा शरीर, मेरा कंठ, मेरा हृदय मैं आपको सौंपता हूँ। आप मेरे द्वारा बात कीजिए, हर एक उदाहरणों से और सरल तरीका से हमें समझाइए, ताकि उस समझ से हमारे हृदय रूपी भूमि में वचन का बीज गिर के हमारे जीवन में पूरे के पूरे 100 गुना फसल आए। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं और यह प्रार्थना करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। कैसे है तब आप लोग? आशीर्वादित है। और उधर रोगी है? कहाँ लिखा हुआ है कि रोगी है? आशीर्वादित है कि नहीं है? ईश्वर का प्रेम से भरे हुए हैं कि नहीं? तो प्रेम को किधर रखना है? अपने पास ही। हाँ, तो सब कोई खड़े हो जाइए और एक दूसरे से आज ही मौका मिला है ना? सब कोई जाइए और एक दूसरे से क्या बोलिए कि गले मिलिए और बोलिए कि प्रभु यीशु आपसे बहुत प्रेम करता है। जाइए जाइए जाइए, हाँ बोलिए, प्रभु यीशु आपसे बहुत प्रेम करता है। गले मिलिए और बोलिए कि प्रभु यीशु आपसे बहुत प्रेम करता है। हाँ, Praise God. Praise God. Hallelujah. Praise God. कैसा लगा? अच्छा लगा कि नहीं? बहुत अच्छा लगा कि बहुत अच्छा? बहुत अच्छा। ठीक है, सबको बैठ जाएंगे। तो आज हम लोग सीखेंगे कि हमारे शरीर में बीमारी क्यों रहती है। बीमारी है कि नहीं? समस्या है कि नहीं है? चिंता है कि नहीं है? सब चीज है। तो उससे हमको बाहर निकलने के लिए, सही है कि नहीं? तो जैसे कि हम एक उदाहरण देते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि अपना शरीर को मजबूत रखने के लिए क्या करते हैं हम लोग? कितने टाइम खाना खाते हैं? 3 टाइम बस? हाँ? बीच में भी और होता है कि नहीं? हमको हमारा पेट भरा हुआ भी है ना, फिर भी हम क्या बोलते हैं कि कोई अगर उधर चिकन मोमो भी लेके आया तो क्या करेंगे? खाएंगे कि नहीं? पेट भरा है फिर भी हम लोग क्या करेंगे? उसको बोलते हैं कि नहीं मेरा पेट भरा है, नहीं खाएंगे, बोलते हैं।
नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, अपना शरीर को मजबूत बनाने के लिए हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं। सही है कि नहीं? उसी तरह हमारा आत्मा को मजबूत बनाने के लिए क्या करना चाहिए? वचन को ग्रहण कैसे करना है? वचन को खाने के मतलब वचन को खाने के लिए हमारा किधर है? ये कान है। इससे हम लोग क्या करते हैं, वचन को सुनते हैं, और सुनने के बाद वो किधर जाता है? हमारे हृदय में। और वो क्या करता है कि वो हमारे आत्मा को मजबूत करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। और जब हमारा आत्मा मजबूत रहता है तो कोई भी बीमारी आता है तो टिक पाएगा क्या? नहीं। कोई भी समस्या आए वो टिक पाएगा क्या? नहीं। तो यदि हमारा शरीर में बीमारी है, चिंता है, डर है और तरह तरह की परेशानी है, तो क्यों है? सवाल आता है कि नहीं? क्यों है? क्योंकि हमारा आत्मा अभी मजबूत नहीं हुआ है। हम ज्यादातर क्या करते हैं, वचन में टाइम देते हैं क्या? नहीं देते हैं। तो सबसे पहले जरूरी क्या है कि हमको वचन को टाइम देना है। लेकिन हम क्या करते हैं, ज्यादातर संसार के काम में हम लोग डूबे रहते हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में बहुत परेशानी को झेलना पड़ता है। सही है ना? और जो कोई भी वचन के अनुसार जीता है और उसके उसके साथ चलता है, उसके जीवन में क्या होता है कि प्रभु महान महान काम करता है। और हम प्रभु के पास किस लिए जाते हैं? आप लोग नहीं जाते हैं? हाँ, चंगाई लेने के लिए जाते हैं। हाँ, सबसे पहले तो हम धन्यवाद देने जाते हैं क्या? पक्का? कि चंगाई लेने जाते हैं? तो सबसे पहले क्या होता है कि हम चंगाई के पीछे भागते हैं। प्रभु हमको नौकरी देना, सही है कि नहीं? प्रभु हमको एक बड़ा बंगला देना, उसके पीछे हम लोग भागते हैं। लेकिन प्रभु क्या बोलता है कि सबसे पहले तुम किसका खोज करो? हाँ, ईश्वर की राज और उसकी धार्मिकता की खोज करो, और बाकी सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। कुछ पसीना गराना पड़ेगा क्या? नहीं। लेकिन अगर हम संसार में काम को जाएंगे तो हमको क्या होता है, पसीना गराना पड़ता है कि नहीं? हाँ। तो वैसा ही हमको सबसे पहले क्या करना है, वचन को देना है। सबसे महत्व वही है। आपको कोई प्रीचर मुक्त नहीं कर सकता है, कोई प्रेयर करने वाले मुक्त नहीं कर सकते हैं। जब तक आप वचन को नहीं जानोगे और वचन को कार्य में नहीं डालोगे, तब तक आप उस चीज से बाहर नहीं निकल सकते हो। क्या मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा तो क्या आप लोग बाहर निकल पाएंगे? निकल जाएंगे। लेकिन क्या होगा, जब वो समस्या आएगा तो क्या आप लोग हम लोग को ढूंढने आएंगे क्या? नहीं ना, कि खुद लड़ेंगे उससे। हाँ, हमको खुद लड़ना है, हमको दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहना है। लेकिन अभी हमारा क्या हो गया है कि हम अभी दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। होता है कि नहीं? लेकिन प्रभु बोलता है कि तुम दूसरे पे निर्भर मत रहो। तो हम एक वचन जाएंगे, हम लोग जाएंगे स्तोत्र ग्रंथ 107 का 20 में जाएंगे। स्तोत्र ग्रंथ मिला 107 का 20। पढ़िए कोई दो दो शब्द और उसके पीछे सब कोई दोहराएंगे। पढ़िए।
उसने उसने अपनी वाणी भेजकर उन्हें स्वस्थ किया और और कब्र से उनका उद्धार किया। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? उसने अपनी वाणी भेजकर क्या किया? स्वस्थ किया। फिर आगे और कब्र से नहीं उसी को और एक बार पढ़िए उसी को। उसने उसने अपनी वाणी भेजकर उन्हें स्वस्थ किया और कब्र से उनका उद्धार किया। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? जो कोई भी बीमार है ना, बीमार है, परेशानी है, तरह तरह की बीमारी फंसे हैं, उसको प्रभु क्या किया? उसने अपनी वाणी भेजकर उसको क्या किया? स्वस्थ किया। कि करने वाला है क्या? तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि उसने अपनी वाणी भेजकर क्या किया? स्वस्थ किया। तो अभी हमारे अंदर में बीमारी क्यों है? सवाल आता है कि नहीं? बीमारी है कि नहीं है? चिंता है कि नहीं है? तो क्यों है? क्या हम सवाल पूछ रहे तो आप लोगों को थोड़ा बुरा नहीं ना लग रहा है? क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि अभी अगर हम नहीं सवाल पूछेंगे तो शैतान आके पूछेगा तो क्या जवाब मिलेगा? सही है कि नहीं? शैतान बात करता है कि नहीं? हाँ। तो अभी हमको तो प्रभु ने क्या किया? चंगा कर दिया है, लेकिन अभी भी हम लोग बीमार क्यों हैं? सही है कि नहीं? हम लोग इसलिए बीमार नहीं है क्योंकि हम लोग के अंदर में प्रभु का वाणी है ही नहीं। है क्या? जब हम बीमार में रहते हैं, चाहे समस्या में चल मान के चलो सर्दी बुखार है, तो हम लोग क्या करते हैं? वचन बोलते हैं कि बेड में सो जाते हैं, दवा खा के सो जाते हैं, लेकिन वचन बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं। अगर वाणी रहेगा, ये नहीं बोल रहे कि दवा नहीं खाना है, दवा खाना है, लेकिन हमको सबसे पहले क्या करना है? वचन की घोषणा करना है। और जब हम वचन की घोषणा करते हैं तो क्या होता है कि जो दवा नहीं काम करता है वो भी क्या करता है? काम करने लगता है। इसलिए हम लोग क्या है? अभी भी बीमार रहते हैं। प्रभु ने तो चंगा कर दिया है आत्मा में, सही है ना? तो सबसे पहले हमको किसको महत्व देना है? वचन को। सही है ना? क्यों देना है वचन को? सवाल आता है कि नहीं? और हाँ, वचन को ही क्यों देना है? शक्ति है, फिर चंगाई तो है। हम इधर फोल्ड करके रखिए, हम एक वचन जाएंगे फिर दोबारा इधर आएंगे। यूहान 1:1 में जाएंगे, यूहान 1:1 में जाएंगे। हाँ पढ़िए। आदि में सब था, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर के साथ था, और शब्द ईश्वर था। तभी क्या पढ़े? आदि में सब था। तो हम लोग वचन को महत्व क्यों देना चाहिए? अभी पढ़े ना, क्योंकि वचन ही क्या है? ईश्वर है। इसीलिए हमको क्या करना है कि वचन को महत्व देना है। सही है कि नहीं? क्योंकि वचन बोल रहा है ना, आदि में सब था। जब माता मरियम के पास गाब्रियल दूत क्या लेके आया था? शब्द लेके आया था कि नहीं? उसको शब्द दिया और वो शब्द को क्या की? स्वीकार की। और वही क्या की? 14 को पढ़िए, 14 में उसी का 14 में
शब्द ने शरीर धारण कर शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। हमारे बीच निवास किया। हमने उसकी महिमा देखी। हमने उसकी महिमा देखी। वह पिता के इकलौते वह पिता के इकलौते की महिमा जैसी है। अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि शब्द ने क्या किया? शरीर धारण किया। किसके लिए किया? हमारे लिए, हमारे उद्धार के लिए। सही है कि नहीं? और वही शब्द अभी ईश्वर क्या है कि जब हमारे पापों को, दोषों को, सब चीज को क्या किया? अपने ऊपर लिए। और लेने के बाद में क्या हुआ कि वो हमारे पापों को, हमारे श्रापों को, हमारे बीमारियों को, सबको क्या कर दिया? वो दफन कर दिया। और दफन करने के बाद में क्या हुआ? मृतकों में से जी उठा। और जीने के बाद में जब वो जी उठा, उस समय क्या? पाप का स्वभाव से जी उठा क्या? आप यीशु के साथ मरे कि नहीं मरे? मरे आप भी। आपका पाप भी क्या हुआ? यीशु के साथ उस कब्र में क्या हुआ? दफन हुआ। और जब वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा ना, तो आप भी उसके साथ जी उठे। और आप पाप के स्वभाव से नहीं, आप यीशु के धार्मिकता के स्वभाव से क्या हुए? जी उठे। और अभी आप लोग के अंदर में कौन है? यीशु का स्वभाव है। सही है ना? तो यीशु का स्वभाव हमारे अंदर है। और वही यीशु क्या हुआ कि जब वो क्या हुआ? तीसरे दिन मृतकों में से जी उठने के बाद में वो पिता के दाहिने ओर बैठा है कि नहीं बैठा है? बैठा है। लेकिन अभी हम यीशु को अगर ऐसे ही ढूंढने जाएंगे तो मिलेगा क्या? किधर मिलेगा वो? हाँ, बाइबल में है कि नहीं है? क्योंकि वचन में पढ़े ना, आदि में सब था। तो अभी जो हम लोग बाइबल पकड़े हैं वो क्या है? ईश्वर है कि नहीं है? है। लेकिन इसको हम लोग किधर रखते हैं? हाँ, किधर रखते हैं? नहीं रखते हैं आप लोग? वेदी में अच्छा सजा के रखते हैं कि नहीं? नहीं रखते हैं। वेदी में अच्छा से सजा के रखेंगे। कोई कोई तो कबर्ड में रखते हैं, पूरा नया का नया ही रहता है, कोई खोल के देखता ही नहीं। सही है कि नहीं? बताइए, हम लोग जब इस ईश्वर को ही हम लोग कबर्ड में रखे हैं, वेदी में रखे हैं, कुछ काम आएगा क्या उस समय? और कोई कोई क्या होता है कि बीमार होते हैं तो क्या करते हैं? जो बीमारी है, रोगी है, उसके पास बाइबल को घुमाते हैं, बाइबल को पकड़ के सो। होता है कि नहीं? लेकिन क्या है कि वचन किधर होना चाहिए? हृदय में होना चाहिए। जब हृदय में रहेगा तभी वो क्या करेगा? बाहर निकलेगा। और कैसा? मुंह से अंगीकार करना है और हृदय से विश्वास करना है, तभी आपको क्या होगा? मुक्ति मिलेगी, बोलता है प्रभु। लेकिन अभी भी हम लोग बाइबल को स्टोरी बुक के तरह हम लोग, अरे कौन पढ़ेगा, बोरिंग है। होता है कि नहीं? नहीं होता इधर। हाँ, तो सबसे जरूरी है हमारा क्या है कि बाइबल के वचनों को हमको क्या करना है? पढ़ना है। जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक हम जान पाएंगे क्या कि ईश्वर ने मेरे लिए क्या किया? जो बाइबल आप लोग पकड़े हैं ना, वो क्या है? एक बीज का बोरी है, समझिए। आपको जो कुछ का भी बीज चाहिए आप वहां से निकाल के आप डाल सकते हैं। और जब ये क्या बोलते हैं, बाइबल से आप जिस बीज को निकाल के डालेंगे तो फसल कैसा आता है? थोड़ा थोड़ा, पूरा भर भर के इतना फसल आएगा कि आप क्या होंगे कि दूसरों को देने वाले हो जाएंगे। आपके पास कुछ कमी घटी नहीं होगा। लेकिन हमारा टाइम ही किधर रहता है? प्रभु को कितना घंटा टाइम देते हैं? देते हैं क्या? सबको कितना 24 घंटा मिला है कि नहीं? उस 24 घंटा में हम लोग कितना प्रभु का टाइम देते हैं? 5 मिनट कि 10 मिनट? हाँ,
अच्छा, और एक उदाहरण दे रहे, ठीक है। एक है भिखारी है ना। वो भिखारी क्या करता है, आप रेलवे स्टेशन में देखे हैं ना, वो 4-5 बैग लेके ढो के काम करता है ना। लेकिन उसको जब पूरा दिन काम करता है तो कितना पैसा मिलता है उसको? मोटा मोटी चलो 500-600, है ना। लेकिन जो एक डॉक्टर है वो क्या करता है, एसी का रूम में बैठा रहता है। एक मरीज आता है, हाथ दिखाओ, 2000 हुआ। फिर दूसरा आएगा, उसको बोलेगा कि 3000 हुआ, अगले ऑपरेशन के लिए 50,000 तैयार कर। सही है कि नहीं? अब बताइए, वो भी क्या कर रहा है, काम कर रहा है, लेकिन उसको पैसा कम मिल रहा है कि नहीं? उसको पैसा कम क्यों मिल रहा है और डॉक्टर को ज्यादा क्यों मिल रहा है? सवाल आता है कि नहीं? क्यों मिल रहा है? क्योंकि जब पढ़ने लिखने का समय था, उस समय वो क्या कर रहा था, दोस्ती लोग के साथ क्या कर रहा था, अरे चलो उधर हड़िया पीने, इधर होता है कि नहीं? होता है ना। दोस्ती यारी से घूम रहा था, स्कूल तो भेज रहा था माँ बाप, लेकिन वो क्या कर रहा था, उधर जाके दोस्ती यारी से घूम रहा था। लेकिन जो डॉक्टर बना, वो क्या कर रहा था, स्कूल जाता था, मेहनत करता था, पूरा पढ़ता था। कोई कोई बोलते हैं ना कि जो लोग ज्यादा पढ़ता है, बुक का कीड़ा है, बोलते हैं कि नहीं? लेकिन अभी बताइए, वो क्या किया कि उसमें वो क्या करा, ध्यान दिया। सही है कि नहीं? और ध्यान देने के बाद में अभी वो क्या किया कि उसके जीवन में वो आशीष है कि नहीं? अभी भी हमको 24 घंटा दिया है, लेकिन हम क्या करते हैं कि उस 24 घंटा का इस्तेमाल कैसा करते हैं, आप ही लोग जानते हैं। सही है ना। अभी वो क्या किया कि उस टाइम को बर्बाद नहीं किया, और अभी वो क्या बन गया, डॉक्टर। उसी तरह अभी भी हम लोग का समय बर्बाद उधर होने का हो गया, लेकिन अभी हमको क्या मिल रहा है, ज्ञान मिल रहा है। किसका? वचनों का। तो अब से हम क्या करेंगे, उधर का तो छोड़ो, लेकिन अब से हमको क्या करना है, सुधार करना है। फिर देखिए कि आपका जीवन में भर भर के फसल आएगा। फसल चाहते हैं कि नहीं? लेकिन बीज नहीं रोपते हैं। बीज डालते हैं क्या? प्रभु के पास नहीं जाते हैं प्रार्थना के लिए, हे प्रभु हमको बंगला दे दे, लेकिन बीज डालते हैं क्या? होने से हम लोग क्या हो गए, मूर्ख किसान। सही है कि नहीं? बीज डालते ही नहीं है, और प्रभु के पास जाने के बाद में दे 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 दे, होता है कि नहीं? अभी मान के चले एक किसान है, और वो किसान क्या किया कि दुकान से बीज लेकर आया। अब बीज लेके आने के बाद में वो क्या किया, बीज को अलमारी में रख दिया, और खेत में जाता है, हे प्रभु इस बार पूरा भर भर के फसल आए। आएगा कि नहीं? अरे उधर जाके प्रार्थना किया, क्यों नहीं आएगा? हाँ, बीज को किधर रख दिया, अलमारी में। और अभी भी हम लोग कैसा करते हैं, हाँ हाँ, मतलब उधर का याद आने लग रहा है ना अभी। तो वैसा वैसा क्रिस्ती बनना है क्या? नहीं बनना है। हमको क्रिस्त के जैसा जीना है, क्रिस्त के जैसा हमको रहना है। नहीं तो बस हम लोग नाम का रहेंगे। कोई पूछेगा, कोई कोई होता है कि बाइबल को पूछेंगे ना कि अरे योशुआ ग्रंथ निकालो, बोलेंगे तो क्या बोले, अरे ये नया विधान में है कि पुराना विधान में है? होता है कि नहीं? अब बाइबल को खोलेंगे नहीं तो हम जानेंगे कैसे कि कौन सा विधान किधर है? होता है कि नहीं? इधर हम लोग तरफ रांची में पूरा हिस्सा होता है। तो सबसे पहले हमको किधर, वचन को ही क्या करना है, महत्व देना है। जब हम उसको महत्व दे रहे हैं तो क्या होगा कि हम उसके बारे में और जानेंगे। ज्यादातर हम लोग किसके बारे जानते हैं,
वचन के बारे जानते हैं कि अरे ये पड़ोसी के बारे में जानते हैं? हाँ? अभी मान के चले अभी कोई पड़ोसी का किसी का बेटी भाग गया, हम लोग क्या बोलेंगे? उसके बारे जानेंगे कि नहीं? अरे कहाँ भाग गई, किसके साथ भाग गई, जानने की कोशिश करते हैं कि नहीं? लेकिन सबसे बड़े बहुत जरूरी किसको जानना है? वचन को ही। यही आपको हर एक बीमारी का, हर एक चीज का आपको क्या कर सकता है? बाहर निकालेगा। कोई दूसरा कोई नहीं निकाल सकते हैं। अभी और एक एग्जाम्पल पूछ रहे हैं, अब इधर सिग्नल है कि नहीं है ना? अभी सिग्नल में एक दुबली पतली लड़की खड़ी है और बोलते हैं कि रुको, तो गाड़ी वाला उधर रुक जाते हैं। क्यों रुकते हैं? हाँ? क्या सिस्टर बात करने नहीं बोली है क्या? हाँ? बताइए कि एक दुबली पतली लड़की चौराहे पे खड़ी है और उधर से गाड़ी आता है, एक बार रुको बोल दिया तो क्या करता है वो? क्यों रुकता है? हाँ? रुकने के बोलेगा तो कोई रुक जाएगा कि? बोलिए, गलत तो गलत, सही तो सही। क्या इधर गलत जवाब देने पे फांसी पे चढ़ाएंगे क्या? सजा देंगे क्या? नहीं ना। हाँ तो बोलिए। हाँ आप बोलिए माँ, आप बोलिए। हम तो नाम ही नहीं बोलते। हाँ पूरा पकड़ रहे हो। अभी वो लड़की क्या है? दुबली पतली है लेकिन वहां पे खड़ी है, मतलब वो कौन है? ट्रैफिक पुलिस है। अब बताइए, तो दुबली पतली है लेकिन आदमी लोग उस लड़की से डर रहे हैं कि उस वर्दी से डर रहे हैं? तो दम किसमें है? वर्दी में है कि उस लड़की में है? वैसा ही क्या है कि हमको क्या करना है? वचन की वर्दी को हमको पहनना है। और क्या करता है कि सीटी मारता है कि नहीं? आप लोग सीटी नहीं मारते हैं? वचन की मारते हैं कि नहीं? बोले तो वचन की घोषणा करते हैं। तो क्या करते हैं कि उसको देख के दूर से ही क्या करता है? रुक जाते हैं। अगर वो नहीं रुकेंगे तो क्या होता है? चालान कटता है कि नहीं? थोड़ा बहुत कटता है, ये ज्यादा कटता है, ज्यादा कटता है ना। तो उसी तरह हमको अभी बोले ना, वचन का वर्दी को हमको पहनना है। और जब वचन से भरे रहेंगे तो शैतान भी दूर से आके मतलब दूर से आएगा, आपके परिवार में घुसने की कोशिश करेगा, आपको देख के ही बोलेगा कि अरे इधर घुस जाने का नहीं है, इधर गए तो पूरा लफड़ा ही लफड़ा है। हमको क्या करना है? वचन की वर्दी को पहनना है और हमको मुंह से क्या करना है? अंगीकार करना है और हृदय से विश्वास करना है। सही है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? अच्छा, इधर कोई आर्मी वाला है क्या? नहीं। अब आर्मी वाले लोग को जब भी घर में से मतलब कि उधर से छुट्टी लेके घर में आते हैं तो कभी कभी हम लोग मार्केट भी जाते हैं, चाहे कहीं भी जाते हैं, तो आर्मी वाला को हम लोग देख के पहचान लेते हैं कि नहीं? पहचान में आता है कि नहीं? कैसे आता है? अभी देखिए, आर्मी वाले लोग कैसे चलते हैं? ऐसा करके चलते हैं कि नहीं? तो देखने में ही मालूम पड़ेगा। क्या घर आने के बाद में ऐसा चलते हैं क्या? हाँ? नहीं ना। उसका ऐसा इतना ट्रेनिंग होता है कि वो क्या करते हैं कि देख के ही मालूम पड़ता है कि कौन है। तो वैसा ही हमको क्या करना है? वचन का वर्दी को पहनना है। शैतान भी दूर से देखे और बोलेगा कि अरे इसके घर में जाने का नहीं है। लेकिन हम लोग वचन को टाइम देंगे तब ना। बात सही है कि नहीं? यही है कि अगर जिस दिन हम वचन की वर्दी को पहन लिए तो शैतान छू सकता है क्या? बीमारी आ सकता है क्या? चिंता आ सकता है क्या? कर्जा का दुष्ट आत्मा नाश हो सकता है कि नहीं? हो सकता है।
क्योंकि वचन में ही क्या है, शक्ति है। वचन बोलता है ना कि वचन क्या है, दो धारी तलवार। शैतान का वो गला काट के ही क्या करता है, वापस आता है। समझ में आ रहा है ना? वचन को ही वैल्यू दीजिए, यही है सब चीज। आंखों से तो दिख रहा है कि अरे इसमें क्या लिखा हुआ है मेरे को मालूम ही नहीं, होता है कि नहीं? लेकिन क्या होता है कि अभी बहुत कोई क्रिस्ती लोग क्या करते हैं कि वचन में उतना इंटरेस्ट नहीं देते हैं, महत्व नहीं देते हैं। देते हैं क्या? अरे इसको तो हम लोग जन्म से क्रिस्ती हैं, क्या इसको तो हम लोग डेली पढ़ते हैं, होता है कि नहीं? अभी बताइए कि उदाहरण देते, जैसे कि एक राजा है, तो उसका बहुत बड़ा महल है, बहुत बड़ा, इतना बड़ा है कि सब चीज का सुविधा है, कुछ चीज का कमी घटी नहीं है। जब वो डेली वहां रहता है तो एक दिन मतलब कि वो सुबह में उठता है तो कुछ उसको फीलिंग होता है क्या, अरे मेरा इतना बड़ा महल है, इतना बड़ा इसना है, सब चीज है, उसको कुछ एहसास होता है? हाँ, होता है? कुछ नहीं होता है। लेकिन उसी तरह एक भिखारी को लेके जाएंगे, आज से तेरा महल हुआ, तो क्या सोचेगा वो? बाप रे बाप, इतना मेरा, खुश होगा कि नहीं? तो वैसा ही हमको बनना है कि वचन जहां पे भी हो रहा है हमको क्या करना है, जाना है तो जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी रोक हो जाए, मुझे जाना है तो जाना है। जब तक हम नहीं जानेंगे ना, तब तक हम क्या बोले कि दूसरे पे निर्भर रहेंगे। अब जान गए तो हम दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे। रहेंगे क्या? समझ में आया कि नहीं? तभी बीमार क्यों है आप लोग को थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है? क्यों बीमार है? क्योंकि हमारे हृदय में वचन नहीं है। और वचन को सबसे पहले किधर होना चाहिए? हमारा हृदय में। तो हम लोग जाएंगे लूकस 6 का 45 में जाएंगे। मिला? कहाँ? पढ़िए, पेज नंबर बताइए, जिसको जिसको नहीं मिला है ना उसको पेज नंबर बताइएगा तो लोग को खोजने के लिए आसान होगा। अच्छा मनुष्य अपने हृदय के अच्छे भंडार से अच्छी चीजें निकालता है, अच्छी चीजें निकालता है, और जो बुरा है वह अपने बुरे भंडार से बुरी चीजें निकालता है, बुरी चीजें निकालता है, क्योंकि जो हृदय में भरा है वही तो मुंह से बाहर आता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? अच्छा मनुष्य अपने हृदय के अच्छे भंडार से अच्छे चीजें निकालता है। तो बाजू वाला को पूछिए, आप अच्छा मनुष्य है कि बुरा मनुष्य है? पूछिए तो, हिला हिला के पूछिए, पूछिए, हिलाइए हिलाइए हिलाइए। हाँ, क्या बोलता है बाजू वाला? अच्छे मनुष्य बोल रहे हैं, अच्छे हैं। अच्छा अच्छा, तो अभी मान के चलिए घर में अगर पति थोड़ा सा अगर थे मतलब कि गुस्सा कर दिया, हमारा मुंह से क्या निकलता है? हाँ, गाली निकलता है।
तो मतलब हमारे भंडार में क्या भरा हुआ है? बुरी चीजें। तो अभी तो बोल रहा है कि अच्छा मनुष्य है। हाँ, सही है कि नहीं? तो यही बोल रहे हैं वचन कि हम लोग का हृदय क्या है? एक तिजोरी है। सही है कि नहीं? तिजोरी है। जिस प्रकार अभी हम लोग घर में अलमारी है ना, उसमें क्या रखते हैं हम लोग? सोना चांदी, पैसा। और क्यों रखते हैं उसको? सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि वो क्या है? बहुत कीमती है। अगर उसको बाहर रखेंगे तो चोर क्या करेगा? चुरा लेगा। तो और उसी तरह हमको क्या करना है कि वचन को किधर रखना है? हृदय में, इस तिजोरी में रखना है। लेकिन अभी हम लोग रखते हैं क्या? क्या रखते हैं? बुरी चीजें। बुरी चीजें। अभी सिस्टर आपका नाम क्या है? संगीता। संगीता। ठीक है, सिस्टर संगीता से एक राजा है। राजा सिस्टर संगीता से अति प्रसन्न है। इतना प्रसन्न है कि इसको बोलता है कि तुम जो कुछ भी चाहिए मैं तुमको दूंगा। और इसको एक दिन उसका महल में बुलाती है और सिस्टर संगीता पूरा खुश होके जाती है। आज तो पूरा स्पेशल मिलेगा ही मिलेगा। अब खुश होंगे कि नहीं? हाँ। फिर जाने के बाद में राजा के महल में जैसे प्रवेश करती है तो राजा आगे खड़ा मतलब बैठा हुआ रहता है सिंहासन पे और इधर खड़े रहती है और उसके बगल में क्या रहता है? तिजोरी। अभी तो पक्का मतलब कि आप गए हैं। उसके राजा के बगल में क्या है? तिजोरी। और पूरा कैसा है कि पूरा चमक रहा है, एकदम हीरे मोती से पूरा लगा हुआ है। अभी दूर से देख के इसका पूरा एकदम मन में तो लड्डू फूट रहा है। अरे पक्का कुछ ये स्पेशल है। फूटेगा कि नहीं? इस सिस्टर का तो फूट रहा है और आप लोग का फूटेगा कि नहीं? फिर बोलता है कि संगीता जो कुछ भी चाहिए लो चाबी और निकाल के ले लो। जैसे सिस्टर जाती है, चाबी पकड़ती है, खोलती है, जब देखती है तो इसका आंख खुला का खुला ही रहता है। क्यों सिस्टर? देखो फटा गोरन जूते में गिरा। इसको मालूम है। सही है कि नहीं? अभी बताइए, वहां फटा हुआ जूता रहेगा, बच्चा लोग का पैम्पर्स रहेगा तो अच्छा लगेगा क्या? हाँ? उसी तरह अगर हमारे हृदय में अभी भी हम क्या रखे हैं? दूसरे के प्रति ईर्ष्या है, घमंड है, कड़वाहट है, जलन है, तो क्या प्रभु को अच्छा लगेगा? हाँ? नहीं ना। लेकिन इसको क्या करना है हमको? इस सब को क्या करना है हमको? बाहर निकालना है। लेकिन अपने सामर्थ्य से बाहर निकलेगा क्या? नहीं। जैसे कि मैं अपना बता रहा हूँ, जैसे कि मैं वचन में नहीं था उस समय मैं जब पी के आता था तो मैं क्या करता था? गाली देता था और क्या बोले कि बहुत गाली देता था, गंदा गंदा मतलब गंदा गंदा गाली देता था। और इसको मैं बोलता था भी कि ये कहीं भी जाते थे फादर बनेंगे क्या, ऐसा बोलता था। और मेरा मुंह से कभी अच्छा शब्द निकलता ही नहीं था। कुछ बात में ही हम गुस्सा हो जाते थे, जलन लगने लगता था। लेकिन क्या हुआ कि ये क्या कि वचन को चालू की, घर में दिन भर चालू करते रहते थे और हम इसको बोलबो करते थे, अरे ये का कुछ दिन भर बोलते रहता है, गाना तो एक बार गाता ही नहीं है, ऐसे बोलते थे इसको। लेकिन क्या हुआ कि जिस समय हम घर में रहते थे सुनते 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 क्या हुआ कि एक दिन ही बंद हो गया। अब तो चालू नहीं की है, क्या हुआ? बजाओ ना, अच्छा लगता है, अच्छा सुनाता है, बोल रहे हैं। फिर जब ये क्या कि उस समय बैटरी खत्म हो गया था, फिर उसके बाद मैं और चालू की, फिर सुनते 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 मेरा अंदर में जो इतना गंदगी था वो कैसे अपने आप चला गया
कि मुझे भी पता ही नहीं चला। अभी मेरा मुंह से गाली नहीं निकलता है, अभी मेरा मुंह से शराब नहीं निकलता है, अभी मेरा मुंह से क्या बोले कि नेगेटिव चीज नहीं निकलता है। क्यों? क्योंकि ये सब अगर हम अपना सामर्थ्य से छोड़ने का कोशिश करेंगे तो छूटेगा क्या? नहीं छूटेगा। जैसे कि आप लोग देखे हैं कि चालीसा में होता है ना, एक आदमी बोलेगा कि मैं 40 दिन शराब को बिल्कुल हाथ नहीं लगाऊंगा, लेकिन वो क्या प्रभु के सामर्थ्य से बोल रहा है कि अपना सामर्थ्य से? लेकिन क्या करता है, 40 दिन तो नहीं पीता है, लेकिन जैसे 41 दिन पहुंचता है तो क्या करता है, वो तैयारी करता है कि नहीं? तैयारी करेगा। कोई कोई तो चर्च में ही लेके जाते हैं, जैसे मिसा खत्म हुआ और उधर पार्टी चालू। यही होता है कि अगर हम अपना सामर्थ्य से छोड़ने का कोशिश करेंगे तो आप कभी नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि प्रभु का सामर्थ्य लेना पड़ेगा। सही है ना? आप प्रभु के बल से आप उसको क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। और अभी क्या हुआ कि मैं भी परिवर्तन हो गया। इसको गाली दे रहा था, बोलते थे कि अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है, प्रवचन कर रहा है, ऐसा बोलते थे। लेकिन मैं इसको बोलता था, अरे मैं तो वचन ही नहीं जानता हूँ, तो मैं क्या दूसरों को बताऊंगा। लेकिन प्रभु क्या करता है कि वैसा ही लोग को क्या करता है, अपना राज्य के लिए इस्तेमाल करने के लिए क्या करता है, वो खड़ा करता है। अभी भी आप मत सोचिए कि हम क्या है कि बुरा है। अभी भी लग रहा है कि मेरा अंदर कड़वाहट है, मैं तो तुरंत गुस्सा हो जाती हूँ, मेरा से प्रभु प्रसन्न नहीं होता है, ऐसा बात नहीं है। उसी लोगों को क्या करता है, प्रभु खड़ा करता है। सही है कि नहीं? अभी क्या बोले, संत पौलुस को जानते हैं, जानते हैं कि नहीं? तो बताइए, इस कितना विरोधी था कि नहीं? ईश्वर के प्रति बहुत, जो ईसाई लोग के ऊपर वो बहुत विरोध करता था। लेकिन बताइए, वो जो विरोध करता था उसी को प्रभु चुना कि नहीं चुना? और अभी बाइबल में ज्यादातर कौन लिखा है? संत पौलुस। क्योंकि वचन का ज्यादा प्रकाशना किसको है? अभी संत पौलुस को है, ज्यादा वही लिखा है। बल्कि वो क्या है कि यीशु के साथ, शिष्यों लोग के साथ घुमा क्या? नहीं, वो 12 में से नहीं घुमा। लेकिन बताइए कि उससे वैसा लोगों को प्रभु क्या करता है, चुनता है, खड़ा करता है। वैसा ही अगर हमारे हृदय में अभी भी लगता है कि मेरे हृदय में कचड़ा है, किसी के प्रति जलन है, तो उसको क्या करना है कि आपको वचन को सुनना है। अभी एक गंदा बाल्टी में पानी है, ठीक है, पूरा काला पानी, उसको हम नल के नीचे लेके नल को चालू करके छोड़ दिए और काम के लिए चल गए, और हम शाम को आके देखेंगे तो उसमें काला पानी रहेगा क्या? नहीं रहेगा। क्यों? वो बह के चल, वो क्या हुआ, साफ पानी उसका ऊपर निरंतर गिरते रहा, और गिरने के बाद में वहां से क्या हुआ, गंदगी सब बाहर निकलने लगा। वैसा ही क्या करना है कि वचन का नल को हमको क्या करना है, चालू करना है। और जब हम चालू करेंगे तो हम लोग का अंदर में जो भी गंदगी है सब चीज क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और उसके बाद में आपके अंदर में कौन सा पानी रहेगा? अभी भी लग रहा है कि मैं बुरी हूं, कि आप ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन प्रभु उसी लोगों को क्या करता है, इस्तेमाल करता है। तो हमें सबसे पहले किसको महत्व देना है, वचन को ही। तो हम लोग अच्छा मनुष्य है कि नहीं है? और हमारे हृदय में क्या है कि अच्छी चीज ही होना चाहिए। अभी क्या होता है कि अभी मान के चलिए कहीं पे हम बैठे हैं, वहां पे क्या होता है, निंदा होता है, शिकायत होता है कि नहीं? अगर वहां पे अगर गलत बीज गिर रहा है और मैं वहां पे भी हूं और मैं सुन रहा हूं, तो मेरे हृदय में भी वो बीज आएगा कि नहीं? आएगा ही आएगा। तो वैसे जगह क्या करना है, बैठना है क्या?
लेकिन क्या होता है कि जो वचन में नहीं रहता है वो क्या करते हैं वो लोग। अभी कोई किसी के बारे में बोल रहा है, अरे फलना क्या हुआ, उसके बाद में तो एक बार वो चालू हो गया तो क्या करेगा, उसका अंदर का सब चीज को खींच के बाहर निकालता है कि नहीं। तो समझ जाइए कि अगर जो वचन में नहीं है ना, वो ज्यादातर क्या करेगा, संसार के ही बातें करेगा। और जो वचन में है वो क्या करेगा, वचन के ही क्या करेगा, बात करेगा। ये बताइए कि अभी उसको मालूम है ही नहीं, सही है कि नहीं। जो वचन में नहीं है उसको उसको ज्ञान ही नहीं है कि प्रभु ने मेरे लिए क्या किया। लेकिन उसको क्या करना है, हमको जाके उसको क्या करना है कि वचन को हमको बताना है। हमारा काम है बताना, और फसल लाने का काम किसका है, पवित्र आत्मा का है। सही है कि नहीं, कि रोते रहना है, नहीं रोते हैं। आइए बताइए हम लोग का जीवन नाश क्यों हो रहा है। अभी भी देखते हैं कि क्रिस्तीय लोग के जीवन में बीमारी है, चिंता है, डर है, क्यों है, सवाल आता है कि नहीं, वचन की कमी से। अभी एक वचन देंगे हम लोग, होशिया 4:6 में जाएंगे। यहाँ जो धर्म लिखा हुआ है ना शुरू में, उसको ज्ञान पढ़िएगा, इंग्लिश में ज्ञान लिखा हुआ है। पुराना विधान में है। होशिया 4:6। पढ़िए, ज्ञान पढ़िए, वहां पे ना धर्म लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है नॉलेज। ज्ञान के अभाव में मेरी प्रजा भ्रष्ट हो गई है। तुमने भक्ति को ठुकरा दिया है, अतः मैं तुमको याजक के पत्र से हटा रहा हूँ। तुम ईश्वर की वाणी की उपेक्षा करते हो, अतः मैं तुम्हारा ईश्वर तुम्हारी संतान को तिरस्कृत करूंगा। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ज्ञान के अभाव में क्या हो रहा है कि हमारी प्रजा नाश हो रहा है। अभी बताइए कि हम वचन नहीं जान रहे थे, उस समय हम क्या कैसा प्रार्थना कर रहे थे। अभी बीमार रहते हैं तो कैसा प्रार्थना करते हैं, चंगा करो कि कर दिया है, कि प्रभु चंगा करेगा कि नहीं, पक्का चंगा कर दिया है। लेकिन जब हमारे पास ज्ञान नहीं था, बोले तो वचन का हमको ज्ञान नहीं था, समझ नहीं था, तो हम कैसा प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु हमको चंगा कर दीजिए। लेकिन जब हमको वही ज्ञान मिलता है तो हमारा शब्द चेंज होता है कि नहीं। वो शब्द कैसा चेंज होगा कि प्रभु ने हमको चंगा कर दिया। तो यही है कि अभी उसको नहीं मालूम है कि अभी दूसरे के प्रति बुरा बोल रहा है, कि वो संसार के ज्यादा शब्द बोल रहा है, तो उसको ज्ञान ही नहीं है। लेकिन हम तो वचन में है कि नहीं है, लेकिन हमको क्या करना है कि उसके प्रति हमको गलत बीज बोना
नहीं है, बल्कि हमको क्या करना है, उसके लिए हमको घोषणा करना है। सही है ना? वही है। अभी मान के चलिए एक उदाहरण देते हैं, जैसे कि यहाँ का सरकार अभी सबको बोलेगा कि सबके अकाउंट में 10-10 हजार रुपया देंगे, उदाहरण के लिए ना। तो अभी जो पढ़ा लिखा नहीं है, बुजुर्ग है, वो जानेगा कि मेरा अकाउंट में पैसा आया उसको? नहीं ना। लेकिन जो पढ़ा लिखा है वो तो जान पाएगा कि नहीं, क्योंकि उसको तुरंत दिखता है, मैसेज आता है। लेकिन जो बुजुर्ग है उसको अभी ज्ञान ही नहीं है कि मेरा अकाउंट में पैसा आया है। उसी तरह अभी भी जो कोई नहीं जानता है कि प्रभु अभी भी हमको लगता है कि चंगा करेगा, उसको ज्ञान ही नहीं है कि क्या किया है कि प्रभु ने हमको चंगाई कर दिया। तो वैसा लोगों को क्या करना है कि हमको वचन को जाके देना है। सही है कि नहीं? समझ में आ रहा है? हाँ, तो यही है कि हमको सबसे पहले क्या करना है कि प्रभु का राज्य का ज्ञान को लेना है, ईश्वर के राज्य का ज्ञान को लेना है, उसकी समझ को लेना है। जब हम उसकी समझ को लेते हैं तो क्या होता है कि जो संसार का जो ज्ञान है धीरे 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 क्या होता है, टूटने लगता है। अभी बताइए, संसार का ज्ञान इधर किला बना है कि नहीं? इधर नहीं बना है। इधर अभी क्या हो गया, एक किला बन गया है, और उस किला को क्या करता है, कौन नाश करता है? ईश्वर का वचन। ईश्वर का वचन बोलता है ना यिर्मयाह में कि मेरी वाणी कैसा है, अग्नि की उस हथौड़े के समान है। सही है कि नहीं? तो क्या करता है कि उस चीज को क्या करता है, नाश कर देता है। अभी भी हमको ज्ञान ही नहीं है कि प्रभु ने मेरे लिए लहू बहाया। किस लिए बहाया, ज्ञान है क्या? नहीं। अभी तो आंखों से दिखता है कि 2 हाथ में है, एक पैर में है, एक सिर में है, घाव दिखता है कि नहीं? अभी चर्च जाते हैं तो वहां पे रहता है कि नहीं? लेकिन अगर हम लोग अभी हमको अगर प्रभु का ज्ञान मतलब कि हम लोग जानेंगे, उसका समझ को जानेंगे, तो आप देखेंगे कि उसको इतना मारा गया कि वो दिखने में मनुष्य लगता ही नहीं था, बहुत मारे उसको। अभी बताइए, हमारे पैर में अगर थोड़ा सा कांटा चुभता है तो कितना दर्द देता है? देता है कि नहीं? अब बताइए, उसको इतना मारा गया, किसके लिए मार खाया? हमारे लिए। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी किधर जा रहे हैं? अभी ईश्वर की तरफ कि संसार की तरफ? अभी मान के चले चर्च में फिर रिट्रीट होने वाला है और बाजू घर में शादी है, तो किधर जाएंगे हम लोग? हाँ, शादी जाएंगे। शादी में एक ही आदमी जाएगा क्या, कि पूरा फैमिली? लेकिन चर्च तरफ बोलेंगे तो अरे एक ही आदमी जाएगा तो बहुत काफी है, बोलते हैं कि नहीं? आप जाइए ना, एक आदमी जाएगा तो बहुत है, होता है कि नहीं? हाँ, तो अभी बताइए, हमको ज्ञान ही नहीं कि प्रभु ने मेरे लिए क्या किया। हम उसको वचन को सुनने के लिए भी हम क्या करते हैं, टाइम नहीं देते हैं। देते हैं क्या? अभी हम चर्च जाते हैं, चर्च में जैसे फादर उपदेश देता है तो क्या होता है, सबको तो नींद आता है, आता है कि नहीं? अरे कब जो ये बंद करेगा बक बक, पता है कि नहीं? लेकिन क्या वो फादर बात करता है क्या? नहीं, उसके द्वारा क्या करता है, पवित्र आत्मा उससे बात करता है, ईश्वर का आत्मा उससे बात करता है। वो लोग अभिषेक है, उन लोग को प्रभु ने चुना है। सारा जीवन किसके लिए दे दिए? प्रभु के लिए। वैसा ही क्या करना है कि हमको वचन को महत्व देना है। प्रभु अभी क्या है कि संसार का ज्ञान क्या हो रहा है, धीरे धीरे टूट रहा है। और जब संसार का ज्ञान टूटता है तो उसके अंदर में क्या होता है कि प्रभु का ज्ञान भरने लगता है। और क्या होता है कि जैसे कि अभी मान के चलिए, अभी आपका जीवन परिवर्तन हुआ, बाजू वाला आपको देख के बोलेंगे कि अरे ये कैसे संभव हुआ, बोलेंगे कि नहीं? जैसे हमारा एक
रांची में एक गांव से दो लड़की आए थे जिसका नाम है ललिता और सरिता। वो लोग को डॉक्टर बोल दिया था कि ये ठीक नहीं होंगे। वो लोग पैरालाइज थे और एक एक का हाथ में बैलेंस नहीं मिलता था। वो कुछ भी चीज को पकड़ती थी तो उसका हाथ ऐसा ऐसा कांपता था। और एक था कि व्हील चेयर से उठ भी नहीं सकती थी। तो वो बोलती है कि जब से यहाँ रांची में रिट्रीट होता है वहाँ उसको लेके आई ले आने के बाद में सुनते 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 क्या हो गया कि वो क्या हो कि धीरे धीरे उसका कुर्सी छूट गया। और वो क्या करती है, खुद से अभी चल के आती है, चल के जाती है। और आदमी लोग क्या बोलते हैं, अरे इसको कौन सा डॉक्टर के पास लेके गए थे। बताइए ईश्वर के लिए कुछ चीज संभव है क्या? सब चीज को क्या करता है, सही करता है। वैसा ही अगर आपका फल कोई देख के आदमी लोग जान जाएंगे कि अरे इसके पास तो जाना है, कैसे हुआ, पूछते हैं कि नहीं। अभी देखिए सिस्टर लोग कितना आए थे, दो आए थे, दो रिट्रीट के लिए। लेकिन जब यहाँ हम लोग आए तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे तो पूरा योद्धा खड़ा हो गया। वैसे ही हमको क्या करना है कि दूसरे के लिए योद्धा बनना है कि नहीं, कि अपने पास रखना है, बनना है। कि ऐसा नहीं कि हम सीख रहे हैं दूसरों को नहीं बताएंगे, ऐसा है क्या? जितना हम बांटेंगे उतना ही मेरा क्या होगा, बढ़ोतरी होगा। अगर नहीं बांटेंगे तो हम जहां है ना वहीं पे रहेंगे। कुआं का मेंढक को देखे हैं, कभी वो बाहर निकलता है, वैसा का वैसा ही रहेंगे। यही है कि हमको ज्ञान मिलने के बाद में हमारा शब्द भी क्या होता है, चेंज होता है। वो भी कैसा, वचन के अनुसार होता है। और जब ज्ञान नहीं मिलता था तो हम क्या बोलते थे, अरे होगा कि नहीं होगा, ठीक होंगे कि नहीं होंगे, प्रभु तो एक दिन चंगा करबे करेगा, होता था कि नहीं। लेकिन जैसे ज्ञान मिलता है तो क्या होता है, हमारा शब्द भी चेंज हो जाता है। शैतान चाहता है कि आप लोग, मतलब ईश्वर चाहता है कि आप लोग बीमार में ही रहे, चाहता है क्या? नहीं चाहता है। वो तो चाहता है कि हम लोग का भला ही सोचता है। लेकिन हम उसको क्या करते हैं कि टाइम नहीं दे पाते हैं क्या? नहीं पाते हैं। अब बताइए अभी हम लोग ईश्वर के संतान हैं कि नहीं? कितने लोग हैं? सही में है ना? तो अच्छा ठीक है, आप लोग ईश्वर के संतान हैं। अभी बताइए यहाँ कौन सा भाषा बोला जाता है? आप लोग क्या बात, मतलब सादरी में बात करते हैं? अच्छा ठीक है, एक सवाल है। जैसे कि अभी देखिए एक पंजाब का घर में एक बच्चा पैदा हुआ तो कौन सा भाषा बात करेगा? पक्का, पूरा गारंटी? नहीं वो छोटा बच्चा बोलेगा, भाषा बोलेगा। और सिर्फ जैसे मैं पूछा, जैसे कि एक पंजाबी के घर में अगर एक बच्चा पैदा होता है तो कौन सा भाषा बात करेगा? पंजाबी। अब एक मुंडा के घर में अगर बच्चा पैदा होगा तो क्या बात करेगा वो? मुंडा। उसी तरह हम भी क्या है, ईश्वर के पुत्र और पुत्री हैं। अगर हम ईश्वर के पुत्र और पुत्री हैं तो हम कौन सा भाषा में बात करेंगे? ईश्वर के। लेकिन हम कौन सा भाषा में बात करते हैं? तो बोला ये हमारा पिता कौन है होने से? हाँ, अभी भी डाउट में है क्या? एक वचन जाएंगे हम लोग यूहन्ना 8:44 में जाएंगे। यूहन्ना 8:44 में, वहां आप लोग को मालूम पड़ेगा कि आप लोग का पिता कौन है।
तुम अपने पिता शैतान की संतान शैतान की संतान हो हो और अपने पिता और अपने पिता की इच्छा पूरी करना चाहते हो वह तो प्रारंभ से ही हत्यारा था उसने कभी सत्य का साथ नहीं दिया क्योंकि उसमें कोई सत्य नहीं है जब वह झूठ बोलता है तो अपने ही स्वभाव के अनुसार बोलता है क्योंकि वह झूठा है और झूठ का पिता है। मैं इधर नहीं, बस यही। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? तुम अपने पिता शैतान की संतान हो। ये कौन लोग बात कर रहे हैं? ईसा यहूदियों से बातें करते, जैसे कि हम लोग इधर 42 में पढ़ेंगे तो उधर ईसा क्या कर रहे हैं? यहूदियों से कह रहे थे। तो यही है कि शैतान क्या है? झूठ का पिता है। बोले तो जैसे कि आदन वाटिका में जब आदम और हेवा थे तो उन दोनों को वहां पे प्रभु ने रखा था, ईश्वर ने रखा था। तो उन लोगों को बोला था कि तुम यहाँ का वृक्ष का सभी वृक्ष का फल को खा सकते हो, लेकिन जो बीच में उसका मत खाना। लेकिन उन लोग उतना वहां रहने लगे। फिर शैतान एक दिन क्या किया? आता है और क्या बोलता है? क्या तुमको ईश्वर ने यहाँ का वृक्ष का फल को खाने के लिए नहीं बोला है क्या? बोला कि नहीं बोला? लेकिन क्या वहां पे हेवा क्या बोलती है? नहीं, ईश्वर ने तो हमको उस सारे वृक्ष का फल को खाने के लिए बोला है, लेकिन जो बीचों बीच में है ना उसका खाने नहीं बोला है। लेकिन शैतान तो क्या है? झूठ का पिता है। और वो क्या करता है कि उसको चढ़ाता है, झूठ बात बोलता है। कि शैतान क्या करता है कि घुमा फिरा को ऐसा लगेगा कि जैसे कि झूठ को सत्य में लेके आएगा। अब क्या, जैसे कि नकली नोट देखे, नकली नोट। अभी नकली और असली को हम लोग रखेंगे तो कभी कभी पहचान में आता है क्या? ऐसा लगेगा कि सेम टू सेम क्या है? असली है। वैसे ही शैतान क्या करता है? झूठ का पिता है और उसको बोला कि तुम फल को नहीं खाने, नहीं बोला है, अगर तुम खाओगे ना तो ईश्वर के जैसा बन जाओगे। लेकिन जैसे ही वैसा बोला उसको, हेवा को, तो उसका सोच में क्या आया? आप उत्पत्ति पढ़ेंगे ना कि जैसे शैतान ने उसको बोला ना कि उसको फल क्या करने लगा? आकर्षित करने लगा। उतना दिन से तो वहां पे रह रहे थे, लेकिन उसको लालच आया क्या? लेकिन जैसे शैतान ने बोला तो उसको क्या आया? अरे खाएंगे तो कितना अच्छा। सही है कि नहीं? लेकिन क्या किया? उस शैतान का बात को स्वीकार किया। फिर क्या किया? खाया कि नहीं खाया? खाने के बाद किसको दिया? आदम को दिया। तो पाप कैसे आया? आदम से आया कि हेवा से आया? हेवा से आया, शैतान से आया। क्या बोला उस समय जब आदम को दिया? तो वो क्या बोला? मना करता कि नहीं? मना किया क्या? लेकिन जब वहां पे ईश्वर आया तो क्या बोला? तुम कहाँ हो? खोजा कि नहीं? लेकिन क्या बोला? क्या हम लोग तो छिपे हैं, हम लोग तो नंगे हैं। कौन बोला? क्या तूने उस वृक्ष का फल खाया? जिस स्त्री को तूने दिया उसी ने मुझे दिया। लेकिन जिस समय उसको बनाया था उस समय, जैसे कि हम लोग बस में सफर करते हैं तो किसी आदमी से अगर बात करना है तो हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं क्या? हम बोलते हैं ना कि अरे हम वहां जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, ऐसा बात करते हैं कि नहीं? ये स्टेशन यहाँ पे है, ऐसा बात करते हैं कि नहीं? लेकिन जब आदम को, जैसे हेवा को बनाया
तो तुरंत आदम क्या बोला, अरे ये तो मेरा मांस का मांस और हड्डियों का हड्डी है, बोला कि नहीं बोला? इंट्रोडक्शन ईश्वर को बोलने का मौका दिया। लेकिन जब फल दिया तो क्या बोला, तूने जिस स्त्री को दिया था ना उसी ने मुझे खिलाए। अभी भी हम बोलते हैं कि नहीं? अभी मान के चले पत्नी लोग खाते हैं तो बिल किसके नाम पे फटता है? हाँ, अभी मान के लिए रेस्टोरेंट गए, खाना खाने के बाद में बिल पे कौन करता है? पति करता है कि नहीं? तो बताइए, वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि पाप कैसे आया? आदम से आया कि हेवा से आया कि शैतान से आया? आदम आदम से आया। तो आदम से कैसे आया? क्योंकि खा दिया, उसको तो मना सबसे नहीं पहले तो हेवा ने खाई फल। नहीं, जब हेवा उसको दी वो मना कर सकता था। हाँ, हाँ, दोष लगाया। फिर क्योंकि आज्ञा आज्ञा पालन करने को किसको मिला था? आदम उस समय हेवा थी क्या? नहीं। सही है कि नहीं? हाँ, तो उसी के कारण से क्या आया? पाप आया। और वो क्या किया? खा गया। और अभी भी क्या होता है कि हम भी वैसा करते हैं। अभी मान के चलिए अभी घर में कुछ हो गया तो पति किसके ऊपर बिल फाड़ता है? अरे कैसा बीबी दिया, खचर 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 खचर। होता है कि नहीं? नहीं होता है इधर। तो ऐसा शैतान क्या करता है कि फंसाता है। वो झूठ का पिता है। वो क्या कि सजा धजा के लाया और जैसे बोला तो क्या है, उसको फल क्या करने लगा? आकर्षित करने लगा। वैसा ही हमारे जीवन में क्या होता है कि शैतान क्या करता है कि आकर्षित करता है। एक बार बोल दिया ना, अरे बहुत अच्छा है, लेकिन जब हम उस पाप में डूब जाते हैं ना तो क्या होता है कि हमको मृत्यु तक ले जाता है। शुरू में तो मजा आता है, लेकिन जब अंतिम घड़ी में क्या होता है? अच्छा लगता है क्या? अभी बताइए पिता, बताइए स्वर्ग में बीमारी है क्या? चिंता है क्या? डर है क्या? गरीबी है क्या? कर्जा है क्या? तो वहां का पिता कौन है? हाँ, कौन है? खाना नहीं खाए हैं क्या? कि भूख लग रहा है कि नींद लग रहा है? नींद लग रहा है क्या? चेक करेंगे? हाँ, पक्का? हाँ, तो जो कोई सो रहे हैं जोर से बोलेंगे हालेलुया। मतलब कि सो रहे। तो देखिए, अगर हम ध्यान से नहीं सुनेंगे ना तो शैतान भी ऐसा ही करता है। अभी भी हम लोग आत्मा में क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। तो वैसे ही क्या करता है? शैतान आता है। अभी वहां पे तो बीमारी नहीं है, स्वर्ग में बीमारी है नहीं ना? तो बताइए संसार में बीमारी है कि नहीं? अभी हमारे पास गरीबी है कि नहीं है? चिंता है कि नहीं है? डिप्रेशन है कि नहीं है? तो बताइए यहाँ का पिता कौन है? शैतान है। अभी बता, चिंता है कि नहीं आप लोग का जीवन में? बीमारी है कि नहीं? सब चीज है। लेकिन यहाँ का अभी हम लोग पाप किसको बनाए हैं? शैतान को। उसको बाप बनाएंगे तो फल किधर से आएगा? उधर से आएगा कि नहीं? हाँ, तो शैतान अभी बीमारी है तो अभी पूरा कौन चला रहा है? वही। लेकिन क्या शैतान क्या वो बड़ा है क्या? लेकिन उसको बड़ा कौन बनाया है? हम लोग बोल बोल के इतना बड़ा बना दिए हैं कि किधर भी जाओ, अगर थोड़ा सा भी काली बिल्ली अगर रास्ता पार कर दिया तो अरे शैतान था। पता है कि नहीं? अगर थोड़ा सा भी अगर कुछ भी हो गया पक्का शैतान ने किया था। होता है कि नहीं? हर बात में शैतान शैतान शैतान। वो तो बोल रहा है कि अरे मेरा नाम तो पूरा ऊंचा हो रहा है। लेकिन देखिए शैतान कब हम लोग का जीवन में घुसता है? जब हम उसको आदेश देते हैं।
और जब वो घुस जाता है ना तो क्या करता है, सब चीज खत्म, कुछ नहीं बाकी रखता है। मेरे को तो लगता है कि अगर मैं अभी हम लोग वचन को नहीं जानते और वचन को क्या बोले उसको उतना गहराई से नहीं लेते तो अभी तो लगता है कि हम लोग इस जगह रहते भी नहीं शायद, हो सकता है कि जिंदा भी नहीं रहते शायद। लेकिन क्या है कि वचन को जाने, उसको महत्व दिए, तभी हम क्या किए कि इस जगह पे अभी पहुंच के आए हैं। सही है कि नहीं? तो इसको महत्व देना है। अभी बीमारी है, चिंता है, डर है, कोई बात नहीं, लेकिन बाप को हम लोग चेंज करना है। सही है कि नहीं? बोलिए आपसे बाप को चेंज कीजिए, बोलिए, हिलाइए बाजू लग, आपसे बाप चेंज कीजिए। हाँ 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 प्रेज गॉड, हालेलुया। तो अच्छा है कि नहीं? अच्छा लग रहा है कि तो शैतान कभी भी क्या करता है, झूठ झूठ को सजा धजा के लेके आता है। ऐसा लाएगा कि सजा धजा के आपको क्या लगेगा कि उसी में आपको क्या होने लगेगा, यकीन होने लगेगा। अब बाजू वाला भी सच बोल रहा है ना, उसमें यकीन होगा नहीं। अभी कोई आता है आपके, मान के चलिए आपके कोई, आपसे कोई गुस्सा है ना, कोई भी आपके बारे में कुछ गलत बोल दिया और दूसरा सुन लिया, तो क्या करेगा, आपके पास आएगा तो क्या करेगा, वो उसी चीज को बताएगा कि और अलग से क्या बोलते हैं मसाला उसाला सब चीज डाल के आपके पास और बताएगा कि नहीं। वैसा ही क्या करता है कि शैतान हमारे बीच भी आता है, वैसा ही करके ऐसा लाएगा कि सही में वही धोखा खा जाएंगे। सही है ना? फिर से पढ़ेंगे वही वचन को। तुम अपने पिता शैतान की संतान हो और अपने पिता की इच्छा पूरी करना चाहते हो। वह तो प्रारंभ से ही हत्यारा था। उसने कभी सत्य का साथ नहीं दिया, क्योंकि उसमें कोई सत्य नहीं था। जब वह झूठ बोलता है तो अपने ही स्वभाव के अनुसार बोलता है, क्योंकि वह झूठा है और झूठ का पिता है। तो अभी बताइए कि अभी हम लोग अगर पिता चेंज कर दिए और अभी हमारा मुंह में अभी वचन ही निकल रहा है, तो हमारा पिता कौन हुआ? ईश्वर हुआ कि नहीं हुआ? अभी मान के चले पति दारू पी के आया है और हम उसको क्या बोल रहे, धन्यवाद यीशु आपका लहू पी के आया है। तो बताइए हम क्या किए, किसका बात कर रहे हैं हम? अभी हम लोग पीछे देखिए ना, जो ईश्वर का संतान है वो क्या करता है, ईश्वर का ही भाषा बोलता है। तो वैसा ही हमको क्या करना है कि अगर हम पिता को हम लोग अपनाते हैं तो हमारा शब्द को क्या करते हैं, हमको चेंज करते हैं। सही है कि नहीं? आइए बताइए कि हम लोग का भविष्य किसके हाथ में है? अपने हाथ में। ये बोलते हैं हमारे हाथ में है कि नहीं है? लेकिन हम लोग किसके हाथ में है बोलते हैं? ईश्वर के हाथ में है क्या? नहीं है। हम लोग एक वचन जाएंगे, योएल 4:10 में जाएंगे। योएल 4:10। योएल ग्रंथ 4:10।
योएल योएल पुराना में है, पुराना विधान में होशिया है ना, उससे नीचे वाला में है। 4 का 10। अपने फालों को तपाकर तलवारें गढ़ो और हंसियों के भाले बना डालो। दुर्बल से दुर्बल भी कहे मैं योद्धा हूँ। प्रेज गॉड। बताइए यहाँ पे दुर्बल से भी दुर्बल क्या कहे? आइए बताइए, हम आंखों देखी से दिखते हैं कि हम क्या हैं? कमजोर हैं। सही है कि नहीं? कमजोर है, बीमार है, होता है कि नहीं? लेकिन वचन क्या बोल रहा है कि तुम कमजोर भले ही हो, आंखों से दिख रहा हो, लेकिन तुम क्या बोलो कि मैं योद्धा हूं, वीर हूं। अभी बीमारी है तो आपको क्या बोलना है? हाँ, मैं यीशु के घाव से मैं बड़ा चंगा हो गया। इस रिपोर्ट में क्या करना है आपको? विश्वास करना है। इस रिपोर्ट जैसे संसार का भी रिपोर्ट होता है, उधर भी लिखा हुआ होता है शब्दों में और इधर भी लिखा हुआ है शब्दों में। सही है कि नहीं? लेकिन जो संसार का रिपोर्ट है वो क्या होता है? चेंज होता है, बदलता है। लेकिन क्या है, ईश्वर का रिपोर्ट बदलता है क्या? नहीं। ये 2000 साल पहले था और बाद भी यही रहेगा। सही है कि नहीं? तो अभी मान के चलिए घर में अभी क्या है? चिंता है, डर है, अभी किसी को कमजोरी लगता है तो क्या बोलेंगे? मैं क्या हूं? सामर्थशाली हूं, ईश्वर के प्रेम से भरी हुई हूं, प्रभु मुझे बल प्रदान करता है। सही है कि नहीं? हमको यहाँ पे यही बोल रहा है कि तुम क्या बोलो कि जो कुछ भी दिख रहा है ना कमजोरी, उस चीज को बोलने के लिए प्रभु नहीं बोलने बोल रहा है, बल्कि क्या बोलने बोल रहा है? मैं वीर हूं, बोले तो योद्धा हूं। और अभी हम क्या बात करते हैं? हाँ, समस्या की समाधान। पक्का? सिस्टर वो सीख गई है, वो समाधान ही बात करती है। तो वैसे ही हमको क्या करना है कि हमको समाधान बात करना है। भले समस्या दिख रहा है कि अभी मैं चल नहीं सक रही हूँ, बल्कि आप बोले कि धन्यवाद प्रभु यीशु, आपका सामर्थ मेरे शरीर पे बह रहा है। बोलिए तो आप क्या होंगे? आपको बल कौन देगा? प्रभु। फिलिपी 4 का 13 में बोलता है कि प्रभु मुझे बल प्रदान करता है, उसके सामर्थ्य से मैं सब कुछ कर सकती हूँ। ऐसा आपको क्या करना है? बोलना है। और ऐसा बोलने से क्या होता है कि हम लोग ईश्वर के राज्य का बीज को हम लोग डाल रहे हैं। अब वहां डालने के बाद में फसल कैसे आएगा? बार बार क्या है कि नहीं? और हम अभी बोल रहे हैं मैं बीमार हो, बीमार हो, बीमार हो, फसल किधर से आएगा? स्वर्ग राज से आएगा कि नहीं? शैतान के राज से आएगा। सही है कि नहीं? अभी भी मैं बोल रही हूँ मैं तो चलने नहीं सकता हूँ, मैं चलने नहीं सकती हूँ, तो क्या होगा? हम क्या बात कर रहे हैं? एक बाबा था, उसके पास गए थे प्रेयर के लिए। वो बाबा बोलता था कि ना मैं जब भी चलने का कोशिश करता हूं ना तो मैं चल ही नहीं सकता हूं, और हमको थोड़ा क्या बोले कि चक्कर चक्कर लगता है। हम बोले कि देखिए, आप अगर समस्या को बोल रहे हैं ना तो आप कभी चल ही नहीं सकेंगे। लेकिन उसको क्या बोले कि आप बोलिए धन्यवाद यीशु, मैं आपके घाव से मैं भला चंगा
हो गया हूँ। उसको रोजली दिए और रोजली में पूरा भेद कीजिए, 5 भेद पूरा कीजिए, फिर चलिए बोले। जब बाबा वहां से खड़ा हुआ तो अभी तो बोल रहा है कि मैं अभी चलने सक रहा हूं, अभी तो मेरे को चक्कर बिल्कुल नहीं लग रहा है। वो क्या किया कि वचन की क्या किया, घोषणा करने लगा। बोले तो जो चीज उसको चंगाई तो कर दिया है, लेकिन उसको क्या करने लगा कि अनदेखी चीज को बोलने लगा। आंखों से दिख रहा था कि बीमार है, लेकिन जब हम अनदेखी चीज को बोल रहे हैं तो उधर से क्या आता है, ईश्वर के राज्य तरफ से क्या आता है, फसल आता है। और बाबा चलने लगा। उसी तरह एक और बाबा था, उसको कान में सुनाई नहीं दे रहा था, और किसी के पास भी जाता था क्या बोलता था, बाबू हम थोड़ा बहिरा है, तनी जोर से बोल बे, ऐसा बोलता था। जाके सबसे पहले जाके खुद बताता था कि मैं क्या हूँ, बहिरा हूँ। अब जाके बोल रहा है मैं बहिरा हूँ, ये हूँ वो हूँ, तो बताइए फसल किधर से आ रहा है उसका, सुनेगा? लेकिन उसको बोले कि हम लोग अधिकार लिए, अधिकार लेने के बाद में उसका कान क्या हो गया, उसी समय खुल गया। तो बताइए, हमको वचन के ही क्या करना है, घोषणा करना है, और हमको जो दिखता है उसके ऊपर बिल्कुल ही विश्वास नहीं करना है, बल्कि हमको क्या करना है, अनदेखी चीज को, सही है कि नहीं, अनदेखी चीजों को बोलना है। जिसको हम देखते ही नहीं है उस चीज को बोलिए। अरे बच्चे लोग कभी मान के चले क्या बोलते हैं, थेथर करते हैं, चाहे बदमाश करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, थेथर है, गधा है, बोलते हैं कि नहीं? लेकिन बताइए अच्छा बीज बो रहे हैं क्या, फसल आएगा कि नहीं? आएगा ही आएगा, और इतना आएगा कि भर भर के। वचन बोलता है ना, अगर हम दूसरों को देंगे तो भर भर के आएगा कि नहीं, आता है कि नहीं? और वैसे ही जैसे अभी देखिए, एक पेड़ को अगर वो टेढ़ा हुआ है तो उसको हम छोटाई में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको सीधा कर सकते हैं। और उसको अगर हम टेढ़े ही छोड़ देंगे तो क्या होगा, टेढ़ा ही बड़ा हो जाएगा। जब बड़ा होने के बाद में सीधा होगा क्या, नहीं होगा। इसीलिए आपको क्या करना है, समस्या बिल्कुल ही नहीं बोलना है, सही है ना? समस्या तो बोलना ही नहीं। और आपको जैसे जो कोई भी बीमार है, आपको क्या बोलना है, बल्कि जो देखना चाहते हैं आप बोलिए कि धन्यवाद यीशु, मैं आपके घाव से मैं पूरी तरह से भली चंगी हो गई हूँ, या भला चंगा हो गया। आपको जब तक रिजल्ट नहीं मिलता है ना, तब तक उसकी क्या कीजिए, घोषणा कीजिए। और जिस दिन रिजल्ट मिलेगा ना, उसके बाद में आपका जीवन में वो बीमारी दोबारा वापस नहीं आएगा। लेकिन बीमारी जाने के बाद में भी ये नहीं कि वचन बोलना छोड़ दिए, वचन सुनना छोड़ दिए, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, सुनते रहना है, सही है कि नहीं? तो बताइए अच्छा है कि नहीं? समस्या बोलने में अच्छा लगता है कि समाधान? अभी और एक सवाल रहता है, एक बहुत खतरनाक सवाल रहता है। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि आप लोग कैसे हैं, पूछते हैं कि नहीं किसी से? ये सवाल क्या है, बहुत खतरनाक है। आप लोग कैसे हैं बोल दिए थे, वो तो बोलेगा कि अभी सिस्टर लोग से मिलेगा तो अच्छा है, आशीर्वादित है, ईश्वर का प्रेम से भरे हुए हैं। लेकिन वही कोई फैमिली वाला से मिल रहा है, चाहे परिवार वाले से मिल रहा है, तो क्या बोलेंगे, अरे अभी भी समस्या है, घर में बीमारी है, बोलते हैं कि नहीं? अभी भी बाबा का बहुत दिन से तबीयत खराब है, दवा तो ले रहे हैं, ठीक ही नहीं हो रहा है। अब बताइए उधर बीज लगाए कि नहीं? अब वो क्या करेगा, दूसरे के पास जाके और वही बीज को क्या करेगा, वो बांटेगा। और वैसे ही करते करते क्या हो रहा है, बीज फैल रहा है। आप सबको बीज डाल रहे हैं, पानी भी डाल रहे हैं, सब चीज खाद पानी सब चीज दे रहे हैं, तो ठीक हो पाएगा क्या? उसकी जगह बोलिए धन्यवाद यीशु, मेरा बेटा पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। अभी कोई भी पूछता है ना आप कैसे हैं, अभी तो बीमार हैं, लेकिन हम क्या है, प्रभु यीशु के कोड़े खाने से मैं
चंगी हो गई। हमको अगर सबसे पहले क्या है कि अगर अगर कोई भी पूछ रहा है कि हमको उसको तो बताना तो पड़ेगा ही, पड़ेगा कि नहीं। तो उसके बाद में हमको क्या डालना है, लेकिन डालना है, लेकिन, ताकि, ऐसा डाल के बीच में। अभी मान के चले आप लोग कैसे हैं, बीमार है लेकिन अभी मैं भली चंगी हूं। अभी पैर में दर्द है तो मेरा तो पैर में दर्द है, लेकिन अभी पैर का दर्द पूरी तरह से ठीक हो गया है। ऐसा हमको क्या करना है, बोलना है। सही है कि नहीं। अभी वही तो, अभी मान के चलिए अभी ऐसा नहीं, अगर ऐसा नहीं रहता, अभी डॉक्टर के पास जाते, बीमार तो नहीं है दवा दीजिए बोलेंगे तो देगा, उसके पास समस्या ही नहीं बताएंगे तो दवा देगा क्या। हाँ, तो उसके भी बोलने के लिए यही है, लेकिन लगाना है, ताकि, ऐसा आपको क्या करना है, डालना है। नहीं तो बाजू वाला समझेगा क्या, नहीं समझेगा। सही है कि नहीं। और एक वचन हम लोग जाएंगे उत्पत्ति का, एक फर्स्ट में जाएंगे। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। आगे पढ़िए। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अर्थात गर्त पर अंधकार छाया हुआ था और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। और आगे पढ़िए। ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। प्रेज गॉड। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, प्रारंभ में ईश्वर ने क्या की सृष्टि की, स्वर्ग और पृथ्वी की। और एक क्या था, पृथ्वी कैसा था, उजाड़ और सुनसान थी। तो बताइए अभी हमारे जीवन में उजाड़ और सुनसान का मतलब है समस्या। अभी हमारे जीवन में अभी बीमारी है, चिंता है, डर है, तरह तरह की बीमारी है। तो ये क्या है, उजाड़ और सुनसान है कि नहीं है। तो ये अच्छी बात है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे वही ना बोल रहा है, पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी और अथाह गर्त पर अंधकार छाया हुआ था और ईश्वर का आत्मा वहां पे विचर रहा था। अभी भी हमारे घर में बीमारी है, समस्या है, तरह तरह की कुछ भी चीज है, लेकिन क्या यहाँ पे पवित्र आत्मा था कि नहीं था। समस्या तो था, अंधेरा भी था, बेडोल था, सुनसान था, लेकिन ईश्वर का आत्मा यहाँ पे था। उसी तरह अगर हमारे जीवन में परेशानी है, चिंता है, डर है, तो पवित्र आत्मा है कि नहीं है, नहीं है। पवित्र आत्मा हम लोग का अंदर में है। जब प्रभु यीशु गया और क्या बोला, मैं पिता के पास जा रहा हूं और तुम्हारे लिए मैं एक सहायक भेजूंगा जो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। तो अभी हमारे साथ कौन है, पवित्र आत्मा। तो वही पवित्र आत्मा सागर पर क्या कर रहा था, विचर रहा था। कुछ काम कर रहा था क्या, नहीं। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे तीसरा को पढ़िए। ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। तो यहाँ पे क्या बोला, ईश्वर ने कहा। अंधेरा था कि नहीं, बेडोल था कि नहीं, लेकिन क्या यहाँ पे ईश्वर ने अंधेरा का बात किया, समस्या का बात किया, लेकिन ये क्या बोला, प्रकाश हो जाए। लेकिन हम बोलते हैं प्रकाश हो जाए, बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं सबसे पहले, हाँ
अंधेरा का बात करते हैं कि नहीं? अंधेरा का बात करते हैं, उसके बाद में फिर समाधान बोलते हैं। सही है कि नहीं? तो हमको कैसा रहना है, जैसे कि इसमें एक बात सीखने के लिए मिलता है, भले ही कुछ भी दिख रहा था लेकिन ये क्या किया कि समस्या के बारे बात किया ही नहीं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मुर्गी है ना आप लोग के घर में, है कि नहीं है? जब वो अंडा देने के बाद में कितने दिन बैठती है? हाँ, 25 अभी भी डाउट में 21 दिन बैठती है कि नहीं? और वो क्या, जब बैठती अंडा देने के बाद में बैठती है, आज बैठी, शुरू दिन तो कितना दिन बैठती है? थोड़ा देर बैठती है। उसके दूसरा दिन थोड़ा सा ज्यादा बैठती है, उसके दूसरा दिन उससे भी ज्यादा। लेकिन एक दिन ऐसा समय आता है कि वो क्या करती है, पूरा दिन बैठती है। लेकिन बताइए, वो बैठती है लेकिन उसका बाहर में दोस्त लोग रहते हैं, उसको बुलाते हैं तो जाती है क्या? नहीं, क्यों नहीं जाती है? वो तो बैठती है वहां पे, लेकिन क्या उसका अंडा में कुछ परिवर्तन होता है क्या? आंख से उसको दिखता है मुर्गी को? कपटा होता है क्या? लेकिन फिर भी वो क्या करती है, बैठी रहती है। और वो क्या करती है, वहां पे बैठ के क्या करती है, अंडा को गर्मी देती है। और जब गर्मी देती है, उसका काम है गर्मी देना। और वो क्या होता है कि एक दिन ऐसा आता है कि उससे क्या होता है, चूजा चूजा बाहर आता है कि मुर्गी खुद फोड़ देती है? अंडा को मुर्गी फोड़ती है कि चूजा फोड़ते हैं? और जब आदमी फोड़ता है तो क्या होता है, ऑमलेट बनता है कि नहीं? वही तो, जब अंदर से फूटता है ना तो क्या होता है कि पवित्र आत्मा काम करता है। मुर्गी तो भले ही क्या दिख रहा था, समस्या दिख रहा था कि नहीं, उसको कुछ अंडा में परिवर्तन दिख रहा था? नहीं दिख रहा था। लेकिन वो क्या की, बैठने लगी। और वो एक दिन ऐसा आया कि उससे चूजा बाहर निकल गए। उसको मालूम है कि हमको एक ना एक दिन यहाँ से चूजा बाहर आएंगे, मेरा काम है गर्मी देना। वैसा ही हमको भी क्या करना है, वचन को लेके हमको बैठना है। बैठते हैं क्या हम लोग? एक ही वचन को लेके बैठेंगे क्या? धन्यवाद यीशु, मैं आपके गांव से मैं भली चंगी हो गई हूँ। वचन तो बोल रहे हैं, लेकिन समस्या घटने की वजह क्या हो रहा है, और ही बढ़ रहा है। पता है कि नहीं? तो यही है, क्या है, मुर्गी से सीखना है कि उसका से क्या सीखना है, विश्वास सीखना है कि मुर्गी बैठती है और जब तक उसको वहां से चूजा नहीं निकलता है ना, तब तक वहां से बाहर नहीं जाती। ऐसा हमको क्या करना है, मुर्गी से सीखना है। और एक दिन क्या होता है कि पूरा चूजा आ जाते हैं। वैसा ही हमको क्या करना है, वचन को लेके बैठिए। जब तक आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है ना, बोलिए, एकदम बोलिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए। और एक दिन ऐसा आएगा रिजल्ट कि आपको बीमारी छू नहीं सकता है, वो समस्या आपके पास दोबारा नहीं आएगा। लेकिन क्या होगा कि आपके परिवार में काम नहीं करेगा, वो तुरंत चला जाएगा। अभी हम इस यहाँ पे आए हैं तो हमको कितना साल लगा उससे बाहर निकलने के लिए? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 2 साल। सोच सकते हैं, 2 साल। और अभी हमको क्या चाहिए, तुरंत रिजल्ट चाहिए। सही है कि नहीं? रिजल्ट के पीछे जाते हैं कि नहीं? चंगाई के पीछे नहीं जाते हैं। रिट्रीट में बहुत लोग जाएंगे और क्या बोलेंगे, अरे का जो दिन प्रवचन होगा ना, उस दिन आदमी लोग बहुत ही कम रहते हैं। लेकिन जिस दिन सिस्टर बोल देने की कल सबको लेके आना, हीलिंग सेशन है, इतना पारिश भीड़ रहेगा कि मत पूछिए। वचन के लिए नहीं आते, लेकिन चंगाई हमको चाहिए। चंगाई तो हमारा हिस्सा है, प्रभु तो देगा। सही है कि नहीं? प्रभु देगा, लेकिन हमको चंगाई तक ही सीमित रहना नहीं है। अगला दिन फिर से वो दोबारा वो बीमारी आएगा,
तो क्या हम वचन ही नहीं जान रहे हैं? तो क्या हम वचन की घोषणा कर पाएंगे क्या? अभी मान के आपके आपको बंदूक दे दी, आपको चलाने ही नहीं आता है, आपको चलाने बोलेंगे, किसको मारेंगे? खुद को ही। लेकिन आप जब चलाने जानेंगे तो किसको मारेंगे? शैतान को। सही है कि नहीं? वही है कि वचन को क्या करना है, हमको हृदय में लेना है और मुंह से क्या करना है, अंगीकार करना है, वचन की गोली को चालू करना है। और क्या होगा कि उसको किसको लगेगा? शैतान को लगेगा। अब शैतान को लगेगा तो क्या हो जाएगा? अभी किसी को मारते हैं तो रहता है क्या वहां पे? खत्म। वैसा करना है। लेकिन अभी भी हमको कैसा बन गया है? चंगाई। जिधर चंगाई हो रहा है उधर ही जाते हैं। अभी क्या होगा? अरे इस चर्च का तो यीशु काम ही नहीं करता है, इस कलीसिया का चेंज नहीं करते हैं। अगला जगह में ना वहां का यीशु पूरा काम करता है, एकदम परफेक्ट काम करता है। उधर भी जाने के बाद में पता चल रहा है कि यहाँ के भी यीशु काम नहीं करता है। हम लोग क्या करते हैं? यहाँ से वहां, यहाँ से वहां, यहाँ से वहां, यहाँ से वहां। लेकिन वचन को हम लोग महत्व दे ही नहीं रहे, बस पीछे 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 जा रहे हैं। कुछ होगा? फसल आएगा? नहीं आएगा। तो इसके पीछे भागना है क्या? चंगाई के पीछे मत भागिए, आप वचन के पीछे भागिए। जैसे कि अभी धूप में आप लोग जाइएगा तो आपके साथ कौन जाता है? परछाई जाता है कि नहीं? वैसा ही जब आप वचन के पीछे भागेंगे ना तो आपके पीछे पीछे चंगाई हुआ, आशीष हुआ, जो जो कुछ भी हुआ आपका पीछे पीछे हुआ है। सबसे पहले प्रभु क्या चाहता है? रिश्ता चाहता है, एक पिता और बेटे का। अभी अभी क्या बोले, शॉपिंग के लिए जाते हैं दुकान पे तो वहां पे क्या रहता है? बाय वन गेट वन फ्री। और आपके पास मान के लीजिए पैसा नहीं है तो आप वहां पे दुकान पे जाएंगे, पैसा नहीं है, सामान दीजिएगा, बोलेंगे तो देगा क्या? नहीं नहीं, पैसा तो नहीं है लेकिन आप जो फ्री वाला दे रहे ना उसको हम लेंगे, बोलेंगे तो देगा क्या? नहीं ना देगा। तो वैसा ही क्या करना है कि अगर हम प्रभु के साथ बने हैं तो हमको क्या है कि चंगाई हुआ, आशीष हुआ, नौकरी हो गया, घर हो गया, बंगला हो गया, पैसा हो गया, सब चीज फ्री। सब चीज क्या? मुफ्त में। लेकिन सबसे पहले हमको क्या करना है? ईश्वर के साथ जुड़े रहना है, उसके वचनों को महत्व देना है। और महत्व नहीं दीजिएगा तो इसमें मेरा कुछ फायदा है क्या? आप ही लोग का है, मेरा घाटा होने वाला है क्या? हम लोग तो सिखा के जाएंगे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? वचन को महत्व दे रहे हैं। तो अभी हमारे जीवन में क्या है? कुछ चीज का कमी घटी नहीं है, सब चीज ईश्वर प्रबंध करता है। वैसा अनुभव अभी लगता है कि स्वर्ग में जी रहे हैं। अभी जिसके घर में बीमारी है, समस्या है, चिंता है, डर है, तो बताओ कैसे जीवन जी रहे हैं हम लोग? नरक की जीवन जी रहे हैं कि नहीं? कि नरक जाने की जरूरत है क्या? वही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो किसको किसको बीमारी है? बीमार है कि नहीं? किसी को दर्द है, बुखार है, सर्दी है, बीमारी है कि नहीं है? किसी को दर्द है? सीखे कि नहीं सीखे? क्या बोलना है आपसे? समस्या बोलना है क्या? समाधान बोलना है। बाजू वाला कुछ भी बोले लेकिन मेरे को प्रभु ने जो रिपोर्ट दिया है उसी को ही बोलना है। सही है कि नहीं? हाँ। तो 2 बजे यहाँ एक ही सेशन है, एक ही है ना? हाँ, तो हम लोग अभी ना चंगाई का सेशन लेंगे। जिसको जिसको दर्द है ना, जिसको जिसको कमर में दर्द हो, चाहे कुछ भी बीमारी हो, तो आप लोग क्या करिएगा? खड़े हो जाइए, है ना?
नहीं तो सबको ही खड़े हो जाइए। कि अभी भी ब्रदर बोल रहा है कि चंगा तो हो गए हैं फिर भी खड़ा करवा रहे हैं। अभी क्या करना है कि सबको तो जानते हैं ना, ये पहला पेतरुस 2:24 जानते हैं कि नहीं, कि प्रभु यीशु ने क्या कर दिया है, हमको चंगा कर दिया है। तो सबको क्या करना है, आंख बंद करना है और क्या करना है, कल्पना में देखना है ना, आंख बंद करके देखना है, कल्पना में देखना है कि यीशु का मतलब क्रूस पे ठोका गया है और उसका लहू क्या हो रहा है हमारे ऊपर। हाँ, आपको कल्पना में देखना है और आपको क्या बोलना है, धन्यवाद यीशु, मैं आपके घाव से मैं भला चंगा हो गया। सही है कि नहीं? हाँ, तो सबको शुरू करेंगे अभी और बोलिए, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपके घाव से मैं भली चंगी हो गई हूँ। आपके गाँव से मैं अच्छे से हाँ, बोलिए बोलिए आप लोग सबको, जितना से मैं भली चंगी हो गया हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके घाव से मैं भला चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके घाव से मैं भला चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके घाव के द्वारा भला चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके घाव के द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके घाव के द्वारा भला चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके घाव के द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके घाव के द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके घाव के द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके घाव से मैं भला चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके घाव के द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। मुंह खोलिए और बोलिए बोलिए, धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके घाव के द्वारा मैं भली चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके घाव के द्वारा मैं भली चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके घाव के द्वारा मैं भली चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके घाव के द्वारा मैं भली चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके घाव के द्वारा मैं भली चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके घाव के द्वारा मैं भली चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके घाव के द्वारा मैं भली चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके घाव के द्वारा मैं भली चंगी हो गई हूँ। बोलिए बोलिए, धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके घाव से मैं पूरी तरह से चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके घाव से मैं पूरी तरह से चंगी हो गई हूँ। शिवार बारी दगला राबा बाबा राशि आंतर दगला शारा बारी दगला बाबा बाबा राशि शिक्र दे ला बाबा 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 रे ला बाबा 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 रे दे शिवार बारी दगला बाबा बाबा राशि आंतर दगला शारा बारी दगला बाबा बाबा राशि शिवार बारी दगला बाबा बाबा राशि आंतर दगला शारा बारी दगला बाबा बाबा राशि शिवार बारी दगला बाबा बाबा राशि शारा बारी दगला बाबा बाबा राशि के द्वारा शिवार बारी दगला बाबा बाबा राशि शारा बारी दगला बाबा बाबा राशि। आपका प्रभु चंगा इसके शरीर में बह रहा है प्रभु, आपका सामर्थ्य इसके शरीर में बह रहा है प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपका सामर्थ्य इसके शरीर में बह रहा है। हालेलुया। ले बार 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 शिक्र देगरी ले बार 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 शिक्र देगरी ला दे। हर एक रिपोर्ट यीशु के नाम से नॉर्मल हो चुका है। इसके शरीर के हर एक अंश यीशु के नाम से कार्य कर रहा है। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद यीशु, आपके गाँव के द्वारा पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका है यीशु। हालेलुया। कोई कमी घटी नहीं है, कमी घटी इसकी हिस्सा नहीं है, बल्कि चंगाई इसका हिस्सा है। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि तूने इसके लिए क्रूस पे प्रभु हर एक कोड़े को खाया पिता, हर एक
पाप को तूने लिया है, हर एक पाप को लिया है और बदले में तूने स्वस्थ का जीवन दिया है प्रभु, चंगाई का जीवन दिया है, धार्मिकता का जीवन दिया है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि ये ब्रदर पूरी तरह से आपके घाव से सबको हाथ उठाएंगे, स्तुति दीजिए, हालेलुया 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 हालेलुया। सबको हाथ उठाइए, हाथ उठाइए ऊपर, हालेलुया हालेलुया, स्तुति दीजिए, हालेलुया 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 कार्य करने शुरू हो जाओ, हर एक कार्य शुरू हो जाओ। ये शरीर यीशु का मंदिर है, यीशु का शरीर यीशु का मंदिर है और इस शरीर पर बीमारी का कोई जगह नहीं है, दुष्ट के कोई जगह नहीं है। ये शरीर यीशु का मंदिर है, हालेलुया। ये पूरी तरह से चंगा हो गया है, इसका रिपोर्ट नॉर्मल हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, आपका सामर्थ्य इसके शरीर में बह रहा प्रभु, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, आपके घाव के द्वारा ये माँ पूरी तरह से भली चंगी हो गई है। आप चल नहीं सकते हैं इसको छोड़ के, आप लेकिन ये विश्वास करते हैं कि प्रभु चंगा किया है। इसको पकड़ के, अच्छा प्रेस गॉड। लेकिन विश्वास कीजिए कि प्रभु आपको चंगा कर दिया है और यहाँ से सिर्फ वहाँ नहीं बल्कि आज के बाद आप हर जगह चल के जा रहे हैं, आमीन हालेलुया। चलिए बोलिए, धन्यवाद यीशु मैं चंगी हो गई हूँ, और चलिए खड़े होके चलिए, चलिए इसको नहीं ले बराबर। प्रभु यीशु आपके साथ है, आपको यीशु चंगा कर दिया है, विश्वास करते हैं ना? प्रेस गॉड, धन्यवाद यीशु हालेलुया। आपके घाव के द्वारा प्रभु ये पूरी तरह से चंगी हो गई है, आपका सामर्थ्य इसके शरीर में बह रहा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपका सामर्थ्य इसके शरीर के हर एक कोने कोने में फैल रहा है प्रभु, आपका सामर्थ्य बह रहा है, आपका चंगाई बह रहा है और आपके घाव के द्वारा प्रभु पूरी तरह से चंगी हो गई है, हालेलुया हालेलुया। लारा बाबा 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 रे दे शिबा रबा 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 रबाय शिगरे ग्रे लारा बाबा 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 रे दे शियंत्र ब्रग्र शिगरे ले ब्रा 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 रबा 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 रबाय शिगरे ग्रे लारा बाबा 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 रे दे शियंत्र ब्रग्र शिगरे। खड़े रहिएगा, खड़े रहिएगा, कौन सा पैर मतलब नहीं इधर ले ब्रा 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 ब्रा। यीशु यीशु के नाम से मैं इस पैर के जो भी रुकावट आने वाली आत्मा को मैं यीशु के नाम से आदेश देती हूँ। हड्डी यीशु के नाम से मैं आपको आदेश देती हूँ, सही से कार्य कर, हालेलुया। हर एक हड्डी यीशु के नाम से कार्य कर रही है, हालेलुया। ये माँ जी अच्छी से चल पा रही है, इसको कोई तकलीफ नहीं हो रही है। धन्यवाद देते हैं यीशु प्रभु, आपके कोड़े खाने से, आपके घाव के द्वारा ये माँ पूरी तरह से भले चंगी हो गई है। यस लॉर्ड, लारा बाबा 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 रे दे 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 शिबा रबा 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 रबा, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपके घाव के द्वारा ये माँ पूरी तरह से चंगी हो गई है प्रभु, ये दौड़ रही है, ये चल रही है प्रभु, हालेलुया। और आपने गवाही दे रही है प्रभु, जबकि कोने कोने में जाके प्रभु, हालेलुया हालेलुया। रबा 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 शुक्र दे ग्रीला रबा बाबा 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 बरे दे शियंत्र ब्रग्र शुक्र दे ग्री 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 रा रा बाबा 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 बरे दे शियंत्र ब्रग्र शुक्र दे। चलिए अब हालेलुया, ला रा बाबा बाबा बाबा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपके घाव से मैं चंगी हो गई हूँ। बोलिए, धन्यवाद यीशु, मैं आपके घाव से चंगी हो गई हूँ, हालेलुया हालेलुया। यस यस यस, प्रेज गॉड, हालेलुया हालेलुया। आप चंगे हो गए हैं,
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आपके घाव के द्वारा ये माँ पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी है प्रभु, हालेलुया। रबा 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 रबा, शुक्र दे गरीला रबा बाबा 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 बाबा, हालेलुया। कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? अच्छी लग रहा है। Praise God। लेकिन आज के बाद उसको सहारा नहीं लेना है, यीशु सहारा है कि वो सहारा है। यीशु चंगा हाँ, तो यीशु चंगा कर दिया है विश्वास से। आज से आप जहाँ भी जाएंगे, आप घर से दूर दूर थोड़ा सा टहलिए, और जितना टहलना है टहलिए। इसका सहारा नहीं आपसे, इसको रख दीजिए, आप इसका जरूरत नहीं है, हालेलुया। अब जब चर्च में जाएंगे, वहाँ 5 दिन का होगा ना, आप गवाही दीजिएगा, देखिएगा उसके बिना आप कितना दूर दूर चलेंगे, 5 दिन में आपको एहसास होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बैठिए। थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड, से थैंक यू जीसस, हालेलुया। जरूर जरूर, थैंक यू जीसस। बात करेंगे, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। रबा रबा रे दे 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 सिबा रबा रबा रबा, शुक्र दे गरेला रबा बाबा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हे महान स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के दिन के लिए। प्रभु ये हमारी योजना में नहीं था प्रभु, लेकिन आपका इच्छा और आपकी योजना थी प्रभु की इस जगह पर आना। हम धन्यवाद करते हैं महान प्रेमी पिता। हम नहीं जानते थे पिता, लेकिन आपकी इच्छा इधर थी और आप जानते थे पिता कि इस जगह में इस लोगों को आपकी जरूरत थी प्रभु, आपके सत्य का गहरा प्रकाशना की जरूरत थी प्रभु। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आप हमारे द्वारा प्रभु आप यहाँ पर आए प्रभु, और आपकी जो सत्य का प्रकाशना प्रभु हम लोगों को आपने दिया है। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आपने इस जगह पर महान महान कार्य किया है प्रभु। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, यहाँ उपस्थित हर एक लोग प्रभु आपके सत्य का गहरा प्रकाशना लेके जा रहे प्रभु। ये बीज खाली नहीं गया प्रभु, जो बीज आज गिरा है, ये बीज हर एक जन के जीवन में प्रभु 30-60 नहीं बल्कि 100 गुना भर भर के फसल ला रहा प्रभु। हम देख रहे प्रभु अपनी आंखों से, विश्वास की आंखों से, कि यही लोग प्रभु पूरे जग के कोने कोने में आपके राज्य के लिए प्रभु तैयार हो रहे प्रभु, हालेलुया। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आपने इन लोगों को चुना है, अभिषेक किया है और अपने प्रेम से भर दिया है प्रभु। आप ये लोग चुने हुए लोग है प्रभु। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपके भूखे और प्यासे है पिता। हम देख रहे पिता कि ये लोग जब शुरू से लेकर ये लोग बहुत ही अच्छे से प्रभु सुना है आपके सत्य का गहरा प्रकाशना को प्रभु। हम धन्यवाद करते पिता कि ये बीज खाली नहीं किया है, बल्कि 100 गुना भर भर के फसल ला रहा है प्रभु। हम धन्यवाद करते आपके महान चमत्कार के लिए प्रभु। आपने आध्यात्मिक और शारीरिक चंगाई तूने दे दिया है प्रभु। हम बहुत देख रहे पिता आंखों से, विश्वास की आंखों से, कि हर एक लोग आपके चंगाई को ग्रहण कर लिए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता कि जो माँ जी प्रभु चल नहीं पा रही थी प्रभु, वो चल पा रही है प्रभु छड़ी बिना के सहारे प्रभु। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि हर एक रिपोर्ट बदल गई है यीशु मसीह के नाम से। हर एक बीमारी टूट चुकी है यीशु मसीह के नाम से। हर एक बीमारी नष्ट हो गई है यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। हर एक जो चिंता डर थी वो यीशु के नाम से सारे चीज टूट चुकी है यीशु के नाम से, हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आपकी सुंदर समय के लिए, आपकी सुंदर आपके राज्य का जो गहरा प्रकाश ना देने के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता। और यह प्रार्थना मांगते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।